स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के हमारे आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीजन 5 के सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सीजन 1 से सीजन 4 तक एक्सप्लेन किया था और आपको नहीं पता कि कहानी कैसी आगे बढ़ी, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि पहले वो एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। आपकी मदद के लिए उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में वेकना के हॉकिंस में अपसाइड डाउन को लाने के लिए अपने गेट्स खोलने के 18 महीने बीत चुके होते हैं। मिलिट्री यूनिट्स ने गेट्स को सक्सेसफुली बंद कर दिया होता है और पूरे शहर को क्वारंटीन कर दिया जाता है। शहर के रहने वालों को जबरदस्ती नॉर्मल जिंदगी जीनी पड़ रही होती है, जबकि अब वो एक ऐसे मिलिटराइज्ड जोन में रह रहे होते हैं जहां से वो निकल भी नहीं सकते। इस मिलिट्री यूनिट की कमांड डॉक्टर के हाथ में होती है, जो अपसाइड डाउन के अंदर बने एक बेस से ऑपरेट करती है और अपने सोल्जर्स को बिना रहम 11 को ढूंढने और पकड़ने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ 11 अपने एडॉप्टिव फादर हॉपर के साथ छुप कर रह रही होती है। हॉपर उससे अपनी पावर्स पर और बेहतर कंट्रोल करना सिखाता है। हॉपर का आखिरकार अपनी पुरानी एक तरफा मोहब्बत जॉयस बायर्स के साथ रिश्ता बन जाता है और वो चुपके से अपने अजीब से आलाइज के ग्रुप के साथ मिलकर काफी अरसे से गायब वेकना को ढूंढने और हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। वेकना को हराने के मिशन के साथ साथ माइक, विल, डस्टिन और लूकस अपनी नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ चलाने की भी कोशिश करते हैं। माइक को अपनी गर्लफ्रेंड 11 से सिर्फ थोड़े थोड़े पल मिल पाते हैं क्योंकि उसे हमेशा डॉक्टर के की फोर्सेस पकड़ने के खतरे में रखती हैं। 11 अभी भी चुपके से अपने बेस्ट फ्रेंड माइक से प्यार करता है, लेकिन रॉबिन उसे खुद की कीमत समझने के लिए एक पेप टॉक देती है। डस्टिन को स्कूल के बुलीज लगातार तंग और अटैक करते रहते हैं, जो उसे मर चुके एडी मनसन के लिए उसकी वफादारी और इज्जत की वजह से टारगेट करते हैं। और फिर लूकस है, जो रोज हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी मैक्स से मिलता है, उसका फेवरेट गाना बार बार चलाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो जाग जाए। कहीं और नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और रॉबिन मिलकर एक लोकल रेडियो स्टेशन द स्कॉक में काम करते हैं, जिसे वो असल में वेकना को हराने के मिशन के लिए अपना ऑपरेशंस बेस बनाते हैं और अपनी रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए कोडेड मैसेजेस अपने एलाइज तक पहुंचाते हैं। दुनिया पर मंडराती बड़ी खतरे के बावजूद स्टीव हर मौके पर जॉनथन से आगे निकलने की कोशिश करता रहता है ताकि नैन्सी को इम्प्रेस कर सके, जबकि जॉनथन चुपके से एक एंगेजमेंट रिंग खरीद लेता है, लेकिन प्रपोजल के लिए सही वक्त को लेकर अनश्योर होता है। रॉबिन का लोकल हॉस्पिटल की नर्स विकी के साथ डेटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वेकना को ढूंढने के लिए उसकी सीक्रेट मिशंस अक्सर उनके रोमांस के बीच आ जाती हैं। मरे के जरिए क्वारंटीन जोन के अंदर स्मगल की गई सप्लाईज के साथ टीम एक मिशन प्लान करती है जिसे क्रॉल कहा जाता है। इस मिशन में हॉपर मिलिट्री के गेट से छुपकर अपसाइड डाउन में घुस जाता है, इस उम्मीद में कि वो वेकना को ढूंढ पाए, जबकि बाकी सब बाहर से उसको ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन ये क्रॉल बुरी तरह फेल हो जाता है जब विल अचानक एक डेमोगॉगन के साथ साइकिक कनेक्शन महसूस करता है और उसकी आंखों से देखने लगता है जब वो हॉपर पर हमला करता है। हॉपर अपसाइड डाउन में फंस जाता है और फिर डेमोगॉगन रियल वर्ल्ड में एक रिफ्ट बनाकर व्हीलर घर पर हमला कर देता है। वहां बिना खबर किए कैरन टेड व्हीलर पर दरिंदे के तौर पर हमला होता है और उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया जाता है, जबकि माइक और नैन्सी की छोटी बहन हॉली रहस्यमयी तौर पर गायब हो जाती है। 11 डेमोगॉगन का पीछा करती है, उस रिफ्ट के जरिए अपसाइड डाउन में उसके पीछे जाती है, जहां उसकी फंसी हुई हॉपर से दोबारा मुलाकात होती है। साथ मिलकर बाप बेटे की ये जोड़ी हॉली को ढूंढने और बचाने के मिशन पर निकल पड़ती है। इस दौरान वो मिलिट्री फोर्सेस और उस जगह पर रहने वाले खतरनाक क्रीचर्स से बचकर निकलने की कोशिश करती रहती है। हॉस्पिटल में इमोशनली टूट चुके माइक और नैन्सी अपनी सीरियसली इंजर्ड माँ से मिलते हैं। वहां उनकी माँ बताती हैं कि हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वॉटसेट असल में हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। और तभी माइक और नैन्सी को एहसास होता है कि उनकी बहन हॉली को खुद खौफनाक वेकना ने उठाया है। अपनी शांत इंसानी शक्ल में हेनरी हॉली को अपने बचपन के घर की बिल्कुल परफेक्ट रिक्रिएशन में ले जाता है और झूठ बोलता है कि वो उसे डेमोगॉगन्स जैसे मॉन्स्टर्स से बचा रहा है। फिर हेनरी हॉली को घर में अकेला छोड़ देता है, उसे आसपास के जंगल में जाने से मना करता है और ये कहकर चला जाता है कि वो उसके सारे क्लासमेट्स को बचाने जा रहा है। हेनरी के जाने के बाद जंगल में हॉली का सामना एक अजनबी से होता है, जो बाद में जिंदा सलामत मैक्स निकलती है। मैक्स वेकना की दरिंदगी के बारे में चेतावनी देती है और समझाती है कि वो दोनों हेनरी की यादों के अंदर फंसे हुए हैं,
जहां उसकी बुरी पकड़ से बचने की सिर्फ एक जगह है, एक गुफा, जहां वेकना दिखाई देता है कि घुस नहीं सकता। मैक्स अपनी खुद की कोशिशों का भी दुख बयान करती है, जिसमें वो ड्रीम वर्ल्ड से निकलकर अपने कोमा से जागने की ट्राई कर रही है। ल्यूकस का बार बार उसका फेवरेट गाना चलाना आजादी की तरफ एक पोर्टल खोलता है, लेकिन वेकना हमेशा उसे यूज करने से रोक देता है। इसी बीच विल को एहसास होता है कि उसकी रीसेंट साइकिक विजन्स असल में वेकना की आंखों से देखा गया सब कुछ है। इस जानकारी के साथ विल और उसके साथी एक प्लान बनाते हैं ताकि हॉली के क्लास के बच्चों को बचा सकें, उससे पहले कि बुरा वेकना उन्हें अपने किसी रहस्यमयी मकसद के लिए ले जाए। ल्यूकस अपनी छोटी बहन एरिका को प्लान में शामिल करता है ताकि वो शरारती लड़के डेरेक टर्नबो को किडनैप करने में मदद करें और उसे बेट के तौर पर इस्तेमाल करें। शुरुआत में प्लान काम करता हुआ लगता है जब नैन्सी एक डेमोगॉगन को ट्रैकर के साथ गोली मारती है, इस उम्मीद में कि वो उसे फॉलो करके वेकना के अड्डा तक पहुंच सकें। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब डेमोगॉगन बेदिफा डेरिक, जॉयस, एरिका और रॉबिन पर हमला कर देता है। अजीब तरीके से विल डेमोगॉगन का ध्यान काफी देर तक भटका लेता है, इतना कि स्टीव, डस्टिन, जॉनथन और नैन्सी पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। उसके बाद वो उसका पीछा करते हुए एक रिफ्ट के जरिए अपसाइड डाउन में घुस जाते हैं। अपसाइड डाउन के अंदर ग्रुप डेमोगॉगन का सुराग खो देता है, लेकिन रेडियो के जरिए हॉपर और 11 से कांटेक्ट कर लेता है। दोनों अलग अलग ग्रुप्स को पूरे शहर के इर्द गिर्द एक ना तोड़ सकने वाली दीवार मिलती है, जिसका सेंटर हॉकिंस लैब बिल्डिंग होती है, वही जगह जहां 11 पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और हेनरी पहली बार वेकना में बदला था। हॉपर और 11 लेफ्टिनेंट एकर्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो डॉक्टर के लिए काम करने वाला एक सोल्जर है। 11 अपनी पावर्स का यूज करके एकर्स के दिमाग में घुस जाती है और जान लेती है कि डॉक्टर के अपसाइड डाउन बेस में एक वॉल्ट है, जहां कोई चीज या कोई शख्स बेइंतहा ताकत के साथ कैद है। इसे वेकना मानकर 11 और हॉपर विलन को हराने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब वो मिलिट्री बेस के अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वॉल्ट के अंदर काली बंद है, 11 की पुरानी दोस्त और डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट्स की नंबर 8। इसी दौरान डॉक्टर के को एहसास होता है कि हॉकिंस के बच्चों को सुपरनैचुरल फोर्सेस इकट्ठा कर रही हैं। गलतफहमी में 11 को जिम्मेदार समझते हुए वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि सारे बच्चों को पकड़कर डिटेंशन में रखा जाए ताकि उन्हें सपोजिटली सेफ रखा जा सके। विल को एक और विजन होता है जिसमें वो हॉली को वेकना के टेंटिकल्स में फंसी हुई देखता है और वहां कुल 12 बच्चों के लिए जगह बनी होती है। इस बात से डरते हुए कि मिलिट्री बच्चों को वेकना से बचाने के लिए तैयार नहीं है, माइक, लूकस, एरिका, जॉयस, विल, रॉबिन, मरे और डेरिक मिलकर एक प्रिजन ब्रेक प्लान करते हैं ताकि बच्चों को आजाद करवा सकें। बदकिस्मती से ये प्रिजन ब्रेक बुरी तरह फेल हो जाता है जब अपसाइड डाउन से 3 डेमोगोगन्स आ जाते हैं और जो भी उनके और बच्चों के बीच आता है उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। अपने 12 बच्चों के टारगेट्स, जिसमें डेरिक भी शामिल होता है, सबको इकट्ठा करने के बाद वेकना खुद आकर विल का सामना करता है। वो विल को बताता है कि ये बच्चे उसके प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट वेसल्स हैं, जिनके जरिए वो दुनिया पर कब्जा करके उसे नया रूप देना चाहता है। जीत के साथ वापस अपसाइड डाउन लौटते हुए वेकना अपने डेमोगोगन्स को ऑर्डर देता है कि विल के अपनों को मार डालो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, विल को एहसास होता है कि अपसाइड डाउन में उसकी पहली पकड़ के दौरान बनी हुई वेकना से उसकी कनेक्शन ही उसे साइकिक ताकत देती है, जिससे वो डेमोगोगन्स पर हावी हो जाता है और उन्हें हराकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। अपनी नई पावर्स के झटके से अभी भी संभल रहा विल अपनी माँ जॉयस से हौसला पाता है, जो उसे कहती है कि वो वेकना से अपनी कनेक्शन का यूज करके उसे हमेशा के लिए खत्म करे। विलन से दोबारा जुड़ने के लिए लूक सजेशन देता है कि रेडियो टावर की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मरे हुए डेमोगोगन्स में से एक को रीएनिमेट किया जाए। फिर विल उस कनेक्शन में टैप करता है ताकि वेकना के दिमाग के अंदर झांक सके। इसी बीच वेकना पकड़े हुए बच्चों को अपनी यादों के अंदर ले जाता है, जहां वो हेनरी क्रियल के रूप में नजर आता है और उन सबको अपनी नेक नियति पर यकीन दिलाता है। जब मैक्स और हॉली घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश जारी रखती हैं, वेकना डेरिक को धमकी देता है कि अगर उसने उनकी एस्केप अटेम्प्ट को फेल करने में मदद नहीं की तो वो उसके पूरे खानदान को मार देगा। जब वेकना मैक्स का सामना करता है और उसे गला घोंटकर मारने लगता है, विल अपनी कनेक्शन का यूज करके कुछ देर के लिए विलन पर काबू पा लेता है और मैक्स और हॉली को भागने में मदद करता है। लेकिन इस ताकत के इस्तेमाल से रियल वर्ल्ड में विल कोमा में चला जाता है।
अपसाइड डाउन में हॉकिंस लैब तक पहुंचने के बाद डस्टिन अंदाजा लगाता है कि हॉली को बचाने के रास्ते में खड़ी दीवार गिराने के लिए उन्हें एक ताकतवर जनरेटर ढूंढकर तबाह करना होगा। इसलिए वो स्टीव के साथ टीम बनाता है, जबकि नैन्सी और जॉनथन पावर सोर्स की तलाश में निकलते हैं। इसी तलाश के दौरान स्टीव डस्टिन को उसके हाल के लापरवाह और खतरनाक रवैये पर टोकता है और एडी की कुर्बानी को बेकार और बेवकूफाना हीरोइक्स कह देता है। इस बात से गुस्से में आकर डस्टिन स्टीव पर हमला कर देता है, उनका रेडियो तोड़ देता है और इस तरह बाकी सबसे बात करने का उनका अकेला जरिया भी खत्म हो जाता है। बाद में डस्टिन को डॉक्टर ब्रेनर की पुरानी जर्नल मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि अपसाइड डाउन असल में एक वर्म होल है जो जमीन को एक दूसरी डायमेंशन से जोड़ता है, जहां वेक्ना ने अपना अड्डा बना रखा है। इसका मतलब यह होता है कि अगर जनरेटर तबाह कर दिया गया और दीवारें गिर गई तो अपसाइड डाउन के अंदर मौजूद हर चीज और हर शख्स स्पेस के अंधेरों में खींच लिया जाएगा। घबराहट में डल्टन नैन्सी और जॉनथन को इस सच्चाई के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन टूटे हुए रेडियो होने की वजह से नाकाम रहता है और इसीलिए वर्म होल को पावर देने वाली एनर्जी स्फीयर मिलने पर बेखबर नैन्सी उस पर गोली चला देती है, जिससे आसपास की दीवार का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। हॉपर, 11 और काली बिल्कुल अचानक से चौंक जाते हैं जब टूटी हुई दीवार उन सब को स्पेस की गहराइयों में खींचने लगती है। खुशकिस्मती से 11 अपनी पावर्स का यूज करके न सिर्फ खुद को बल्कि अपने साथियों को भी बचा लेती है और हॉपर और काली को वापस रियल वर्ल्ड में ले आती है। वहां उनकी जॉयस और माइक के साथ एक इमोशनल रीयूनियन होता है। लेकिन बदकिस्मती से नैन्सी और जॉनथन हॉकिंस लैब के उस हिस्से में धंस जाते हैं जो तबाह हुई एग्जॉटिक मैटर की वजह से पिघलने लगता है। भागने का कोई रास्ता ना होने पर नैन्सी और जॉनथन अपने रिश्ते के सारे मसले सामने रखते हैं और ये समझ आता है कि उन्हें जोड़ने वाली चीज़ उनकी रोमांटिक कंपैटिबिलिटी नहीं, बल्कि वो सुपरनैचुरल हालात थे जो उन पर मुसलसल भारी रहे। इस तरह एक दूसरे से मोहब्बत होने के बावजूद नैन्सी और जॉनथन ब्रेकअप कर लेते हैं और मौत का सामना करने के लिए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी बीच स्टीव लापरवाही से उन्हें बचाने की कोशिश करता है, जबकि डस्टिन दर्द से टूट जाता है। वो एडी की मौत का गम कबूल करता है और इस बात का डर भी कि शायद वो स्टीव को भी खो देगा। ये एहसास दोनों के बीच दोस्ती को फिर से मजबूत कर देता है। खुशकिस्मती से एग्जॉटिक मैटर लैब को पिघलना बंद कर देती है, जिससे डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जॉनथन दोबारा मिल पाते हैं और सब साथ मिलकर बच निकलते हैं। इसी दौरान बेहोश विल अपने दिमाग में वेक्ना का सामना करता है। वेक्ना उसे बताता है कि उसकी पहली पकड़ के वक्त विल को बचपन में टनल्स बनाने के लिए यूज किया गया था, जो हॉकिंस को अपसाइड डाउन से जोड़ती हैं। अब वेक्ना अपने 12 नए पकड़े हुए बच्चों का यूज करके अपनी दुनिया को पूरी तरह जमीन पर लाना चाहता है। फिर वेक्ना विल को मजबूर करता है कि वो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी मैक्स के जिस्म का पता लगाए और डेमोडॉग्स का एक झुंड भेजता है ताकि बेदफा लड़की को हमेशा के लिए मार दिया जाए। 11 विल के दिमाग में जाकर उसे होश में लाती है। जागते ही विल घबराहट में बाकी सबको बताता है कि मैक्स खतरे में है। लूकस और रॉबिन तेजी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं मैक्स को बचाने के लिए, जहां वो डेमोडॉग्स से बचकर निकलते हैं। वहीं रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी को आखिरकार हॉकिंस में चल रही सारी सुपरनैचुरल पागलपन की सच्चाई पता चल जाती है। जब रॉबिन, विकी, लूकस और बेहोश मैक्स हॉस्पिटल के बेसमेंट में छुपते हैं, तब जख्मी कैरन व्हीलर ऑक्सीजन टैंक्स का यूज करके डेमोडॉग्स को उड़ा देती है और सबकी जान बचा लेती है। हेनरी के माइंडस्केप में मैक्स और हॉली एक छुपी हुई सुरंग ढूंढ निकालते हैं और हेनरी की बचपन की एक याद देखते हैं। उस वक्त हेनरी को एक जख्मी अजनबी मिलता है। मदद करने की कोशिश में वो आदमी डर के मारे हेनरी पर गोली चला देता है। बदले में हेनरी बेरहमी से उस आदमी को मार देता है और उसका रहस्यमय ब्रीफकेस चुरा लेता है। ब्रीफकेस के अंदर क्या था, ये जाने बिना ही मैक्स और हॉली अपनी भागने की कोशिश जारी रखती हैं। मैक्स को समझ आ जाता है कि भागने का जरिया उसका फेवरेट गाना नहीं, बल्कि लूकस के साथ उसकी कनेक्शन है, जो कभी भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। मैक्स हॉली को अपनी अंदरूनी ताकत से जुड़ने के लिए हौसला देती है, वादा करती है कि वो बाकी सबको साथ लेकर उसे बचाने आएगी और फिर उस छोटी लड़की को अलविदा कहती है। आखिरकार हॉली रियल वर्ल्ड में जाग जाती है और जज्बाती तौर पर लूकस से दोबारा मिलती है। आखिर में जब सब एक बार फिर इकट्ठा हो जाते हैं, हॉपर, जॉयस, 11, काली, माइक, डस्टिन, लूकस, विल, जॉनथन, नैन्सी, स्टीव, रॉबिन, मरी, एरिका और यहाँ तक के बच्चों के नए रिक्रूट हुए साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क भी सब मिलकर हॉली को बचाने और वेक्ना को हमेशा के लिए खत्म करने का फाइनल प्लान बनाते हैं।
डस्टिन डॉक्टर ब्रेनर के नोट्स का यूज करके ये खुलासा करता है कि वेक्ना का अड्डा एक स्काई रेल्म में मौजूद है जिसे अबिस कहा जाता है। अपसाइड डाउन असल में गलती से बना एक वर्म होल ब्रिज था जो अबिस को रियल वर्ल्ड से जोड़ता है, जब पहली बार 11 पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। अब वेक्ना अपने किडनैप बच्चों का यूज करके इन दोनों दुनियाओं को एक में मर्ज करना चाहता है, जहां वो हर चीज को अपनी मर्जी से बना सके। लूकस को याद आता है कि तारीख 6 नवंबर है, वही दिन जब विल पहली बार गायब हुआ था, और वो समझ जाता है कि वेक्ना अपना प्लान इसी रात को अंजाम देने वाला है। जब सब लोग बेस्ट एक्शन प्लान पर बहस कर रहे होते हैं, तब स्टीव आगे आता है एक परफेक्ट प्लान के साथ। अबिस को धीरे धीरे जमीन के करीब आने दिया जाए, और जब वो काफी पास आ जाए तब अपसाइड डाउन के रेडियो टावर का यूज करके वेक्ना के लेयर में घुसा जाए और हॉली को बचाया जाए। हीरोज के भागने के दौरान वो हॉकिंस लैब में मौजूद एनर्जी स्फीयर के अंदर एक बॉम्ब गिरा देंगे जो अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। इसके बाद अबिस से कोई भी चीज कभी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। फाइनल बैटल की तैयारी के बीच विल ग्रुप के सामने बताता है कि वो गे है। ग्रुप के सब लोग उसे प्यार और सपोर्ट के साथ अपना लेते हैं। निकलने से पहले काली 11 को बताती है कि डॉक्टर के ने उसके खून का यूज करके नए सुपर पावर्ड बच्चे पैदा करने की कोशिश की थी, बिल्कुल हेनरी और 11 जैसे, लेकिन उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। डॉक्टर के लेट ब्रेनर का काम आगे बढ़ा रही हैं, और चाहे के हार भी जाएं, कोई और साइंटिस्ट उसकी जगह ले लेगा। इसका मतलब ये है कि 11 और काली कभी भी ट्रूली सेफ नहीं रहेंगी। इसीलिए और आगे किसी भी सुपर पावर्ड बच्चे पर एक्सपेरिमेंट्स होने से रोकने के लिए काली ये जिद करती हैं कि वो और 11 अपसाइड डाउन की तबाही में अपनी जान कुर्बान कर दें। जब फाइनल बैटल शुरू होती है, एरिका और मिस्टर क्लार्क बाकी सब की मदद करते हैं जब वो मिलिट्री कंपाउंड पर धावा बोलते हैं ताकि अपसाइड डाउन के पोर्टल में घुस सकें। नैन्सी, जॉनथन, स्टीव, रॉबिन, जॉयस, विल, माइक, डस्टिन, लूकस, विल, जॉनथन सब तेजी से रेडियो टावर की तरफ दौड़ते हैं, जिसका यूज करके वो अबिस में चढ़ते हैं ताकि हॉली और बाकी बच्चों को हेनरी के दिमाग से बाहर निकलते वक्त बचा सकें। इसी बीच मरी हॉकिंस लैब में एक्सप्लोजिव्स प्लान करता है, जबकि होपर 11 और काली पर नजर रखता है। 11 और काली रियल वर्ल्ड में मैक्स के दिमाग को खींचकर अपना गाइड बनाती हैं ताकि वो हेनरी क्रियल की यादों के बीच रास्ता दिखाएं। आखिरकार वो बच्चों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भागते वक्त वेक्ना हॉपर के सामने जाहिर होता है और उसे बताता है कि 11 खुद को कुर्बान करने का प्लान बना चुकी है। वो हॉपर को धोखे में डालकर अपनी अडॉप्टेड बेटी और उसके साथियों को हेनरी की यादों से बाहर निकलवा लेता है, जबकि हॉली बाकी बच्चों को गुफाओं की तरफ ले जाकर वेक्ना की पकड़ से दूर ले जाती है। डॉक्टर के एकर्स की लीडरशिप में अपनी फोर्सेस को अपसाइड डाउन में भेजती है ताकि 11 का सामना किया जा सके। 11 सारे सोल्जर्स को मार गिराती है, लेकिन क्रॉसफायर के दौरान उसकी बहन काली को जानलेवा चोट लगती है। अब इसके अंदर विल वेक्ना के दिमाग में और गहरा झांकता है और ये जान लेता है कि जब छोटा हेनरी क्रील गुफा में उस अजनबी से मिला था, उसके ब्रीफकेस के अंदर असल में माइंड फ्लेयर का एक टुकड़ा था। इसी ने उस बच्चे को इन्फेक्ट किया और उसे उसकी खौफनाक पावर्स दी। विल हेनरी से गुजारिश करता है कि वो बुराई का रास्ता छोड़ दे, लेकिन इसके बदले विलेन ये खुलासा करता है कि वो माइंड फ्लेयर से जुड़ा रहना चाहता है और पूरी जमीन पर कब्जा करने का इरादा रखता है। असल में वेक्ना का लेयर खुद माइंड फ्लेयर ही होता है, जो दोबारा जिंदा होकर अब इसमें सब पर हमला कर देता है। वापस अपसाइड डाउन में हॉपर 11 को हौसला देता है कि वो सिर्फ खुद पर ही नहीं बल्कि अपनी एक बेहतर जिंदगी के मौके पर भी यकीन करे। एक दिन अपनी खुद की बेटी को पालने का सपना देखे जो उस जिंदगी से काफी बेहतर हो जो 11 ने खुद जी है। इसके बाद बाप बेटी एक दूसरे को जज्बाती अलविदा कहते हैं जब 11 अबिस में वेक्ना के खिलाफ आखिरी जंग के लिए दाखिल होती है। जैसे ही 11 विलेन से लड़ती है, नैन्सी, जॉनथन, रॉबिन, स्टीव, माइक, डस्टिन और लूकस सब मिलकर माइंड फ्लेयर से मुकाबला करते हैं। लेकिन जब ग्रुप पर काबू पा लिया जाता है और सब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब विल वेक्ना से अपनी कनेक्शन का यूज करके उसे ही ओवरपावर कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए 11 हेनरी क्रील को छेद कर मार देती है और बाकी सब मिलकर माइंड फ्लेयर को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।
इसके बाद नैन्सी अपने साथियों को लीड करते हुए हॉली और बाकी बच्चों को बचा लेती है, जबकि जॉयस वेकना का सर काट देती है। इस तरह ये पक्का हो जाता है कि वो कभी दोबारा नहीं उठेगा। जब ग्रुप बॉम्ब्स एक्टिवेट करके जीट के साथ अपसाइड डाउन से निकलता है, तब उनका सामना डॉक्टर के और उसकी बची हुई फोर्सेस से होता है। ये समझकर कि वो कभी भी सच में आज़ाद नहीं हो पाएगी, 11 ये फैसला करती है कि वो अपसाइड डाउन में ही पीछे रह जाए, जब वो पूरी तरह तबाह हो रहा होता है। उसके दिल टूटे हुए दोस्त और फैमिली बेबस खड़े सब कुछ देखती रहती हैं। 18 महीने बाद हॉकिंस दोबारा बच चुका होता है और सब लोग अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉनथन और रॉबिन अब स्टेट के बाहर कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जबकि स्टीव खुशी खुशी हॉकिंस में ही बेसबॉल कोच और सेक्स एड टीचर बना रहता है। फिर भी ये चार दोस्त कसम खाते हैं कि चाहे उनके रास्ते अलग हो जाएं, वो हमेशा एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। हॉपर जॉयस को प्रपोज करता है और दोनों फियांसी मॉन्टाक शिफ्ट होने का प्लान बनाते हैं, जहां समुद्र का किनारा हॉकिंस की यादों से काफी अलग और सुकून भरा होगा। माइक, डस्टिन, लूकस, विल और मैक्स साथ में हाई स्कूल ग्रेजुएट करते हैं, जहां उनके फैमिली और दोस्त उन्हें चीयर करते हैं। डस्टिन कॉलेज जाकर अच्छा करता है, लेकिन अपने होम टाउन के दोस्तों से जुड़ा नहीं होता। लूकस और मैक्स डेटिंग जारी रखते हैं। विल न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो जाता है, जहां वो आखिरकार खुलकर अपनी पहचान और सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कर पाता है। और माइक राइटिंग के करियर को परस्यू करता है, जो उसके बचपन की एडवेंचर्स से इंस्पायर्ड होता है। फिर माइक अपनी थ्योरी बताता है कि 11 असल में मरी नहीं थी, उसकी जगह मरती हुई काली ने उसकी मदद की एक इल्यूजन बनाने में, जिससे उसकी मौत का धोखा दिया गया और ये भी इंश्योर किया गया कि डॉक्टर के कभी उसका पीछा नहीं करेगी। माइक और उसके दोस्तों का मानना होता है कि 11 ने आखिरकार खुशी पा ली, हॉकिंस के ट्रॉमास से दूर। और आखिर में माइक, विल, डस्टिन, लूकस और मैक्स मिलकर एक आखिरी बार डंजन्स एंड ड्रैगन्स का गेम खेलते हैं, जहां कई सालों बाद उन्हें लगता है कि वो फिर से मासूम बच्चे बन गए हैं। और जब वो सब व्हीलर बेसमेंट से निकलकर अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, तब हॉली और उसके दोस्त अपना खुद का डंजन्स एंड ड्रैगन्स का गेम शुरू करते हैं, एक नई एडवेंचर की शुरुआत के लिए तैयार। आपको हमारी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी सजेस्ट करें कि आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करूं। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखें।